हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा घोर संकट से कैसे निजात पाएं, इस पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन शनिवार। सप्तमी 6:28 तक, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम को 6:52 तक का, चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:51 से 10:26 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं घोर संकटों की। जी, घोर संकटों से कैसे निजात पाई जा सकती है, इस पर आज चर्चा होगी। तो आज हम चर्चा करते हैं घोर संकट किसे कहते हैं। कि जीवन में अच्छा और बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है। व्यक्ति किसी घोर संकट में फंस जाता है तो उसे निकलने के लिए वह हर तरह के प्रयास भी करता है। ऐसे में कुछ लोग संकटों से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग तमाम कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाते बाहर आने में। कुछ लोग अपने महत्वपूर्ण निर्णय को भी तत्काल लेने में माहिर होते हैं, तो कई छोटे निर्णय लेने के लिए हापुह की स्थिति में कीमती समय निकाल देते हैं। कुछ लोग महज सोचते रह जाते हैं तो कुछ बिना समय गंवाए कार्य को कर डालते हैं। ऐसे में आध्यात्म सहित वास्तु में भी कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन उपायों की मदद से व्यक्ति को काफ़ी मदद मिलती है और वो काफ़ी आसानी से अपनी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि व्यक्ति द्वारा इन चंद उपायों को आजमाने से संकट तत्काल दूर हो सकते हैं। इसका ज्ञान मनुष्य को देखकर नहीं लगाया जा सकता, किंतु किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका तीसरा स्थान देकर इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि उसका व्यवहार विशेष परिस्थितियों में कैसे होगा। मसलन यदि कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी शनि होकर के लग्न तीसरे अथवा तीसरे स्थान का कारक छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो जाए तो ऐसी स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति हताशा का शिकार हो सकता है। और अगर तीसरे स्थान का स्वामी गुरु तीसरे स्थान में ही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का अभाव के कारण परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसके जीवन में निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इसी प्रकार से अगर तीसरे स्थान में राहु आ जाए तो निर्णय में यथार्थवाद की कमी होती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होते हैं और कई बार परिस्थितियों में वास्तविक स्थिति का बिना आकलन किए फंस जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। इसी तरह से अगर लग्न में राहु हो, 11वें स्थान में राहु हो, भाग्य स्थान में राहु हो या पंचम स्थान में राहु हो या तृतीय चंद्रमा सूर्य राहु, चंद्रमा सूर्य बृहस्पति या फिर शनि हो करके छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय के कारण परेशान हो जाता है। मतलब अनिर्णय की स्थिति के कारण परेशान हो जाता है और कई बार उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। कई बार लग्नस्थ राहु के कारण व्यक्ति स्पेकुलेशन का शिकार हो जाता है। कई बार तृतीय जब छठे, आठवें, 12वें बढ़ जाए तो भी व्यक्ति स्पेकुलेशन का एडिक्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक लगातार परेशानी में फंसते रहते हैं। अब सवाल यह करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीय, छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो आपको काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध और बुध के स्वामी गणपति की पूजा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, से फायदा होता है। इसी तरह से यदि शनि तीसरे स्थान के स्वामी होकर छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए और आपके निर्णय को प्रभावित करने लगे तो ऐसी स्थिति में शनि सूत्र का पाठ करना चाहिए। अगर मंगल तृतीयश होकर के छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में मंगल सूत्र का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि सूर्य इसी तरह से छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तृतीयश होकर के तो फिर आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए। यदि बृहस्पति तृतीयश होकर के छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो इस स्थिति में बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, गुड़ चने का दान करना चाहिए। यदि शुक्र तृतीयश होकर छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए
और आपको बहुत अधिक कंफ्यूजन की स्थिति हो, निर्णय लेने में परेशानी हो, तो आपको दुर्गा सप्तशती 9 पाठ करनी चाहिए। मतलब प्रत्येक ग्रह के अलग अलग अपने उपाय हो सकते हैं और तृतीयेश को देखकर, राहु इत्यादि को देख करके और फिर इन उपायों को देखना चाहिए। आमतौर पर ग्रह दोषों की शांति के लिए 5 चीजों का एकदम ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 नाम का जाप, दूसरा दान, तीसरा स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। तो नाम का जाप मतलब वैसे चाहें तो आप इष्ट की पूजा कर सकते हैं, इष्ट के नाम का स्मरण कर सकते हैं, या फिर ग्रहों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्वाध्याय करें यानी गीता भागवत का पाठ करें जिससे आपका मनोबल बना रहे। इसके अलावा दान करना चाहिए, आप तिल का दान और ग्रहों के दान इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा सत्संग, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, सब कुछ मिला के यज्ञ करना चाहिए। मतलब महीने 2 महीने में भगवान अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के मुख में आहुति देनी चाहिए। इसे यजनम करोति ज्ञानम, ज्ञान का यज्ञ कहते हैं और ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपकी समझ में आ गया कि अगर आपके निर्णय ठीक ना हो रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशानी में लगातार फंसते जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। रजत जुड़ चुके हैं। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। बताएं रजत जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 2/2/1968। 2/2/1968। समय बता दें। समय तो उतना मालूम नहीं, पंडित जी से कितना जानता हूँ, शाम के 4 से 6 के बीच। हाँ, और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान किरंदुल। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं 4 व्हीलर लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा रंग अच्छा रहेगा और उसका शुभ अंक क्या रहेगा पंडित। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नंबर लिख लें। 224 5 9 14 14 6 20 और 20 8 28। नंबर 1 यानी आपको क्यूमुलेटिव नंबर 1 लेना चाहिए। आपके लिए कलर बनेगा वाइट कलर लें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर। इसके अलावा आप चाहें तो आप मेटलिक कलर भी ले सकते हैं। इस समय ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल। 12 अप्रैल से बृहस्पति आपके जन्म राशि पर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए समय आपके लिए अनुकूल है। वाहन ले सकते हैं। बस एक बात याद रखिए कि भाग्यस्थान में शनि राहु है। आप कई बार अज्ञात परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं, अज्ञात परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए कभी मौका लगा करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध जरूर करा लें। इसके अलावा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखरा जरूर पहने। गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करते रहें तो फायदा होगा। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। एकदम डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है मुझे पता, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए वजह आपसे माफी चाहूंगा। और मेरी जो उम्र है इस वक्त 61 साल है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ साहब। हाँ, बताइए क्या एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं। मैं पंडित जी, अपने थोड़ा सा ये है कि मैं जिस सर्विस में था वो सर्विस पे मैं रिटायर्ड हो गया। अब प्राइवेट सर्विस में था एक कीटनाशक कंपनी में। वहां से रिटायर होने के बाद में सर्विस प्राइवेट मैंने करी और उसी क्षेत्र में वो सर्विस उसके बाद 3-3 महीने चल पाती है। मतलब सर्विस जो है मैं स्थायी पढ़ाई नहीं है, सर्विस बार बार छूट जाती है। बिजनेस करने का मन करता है, वाइफ मना करती है कि आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। अब तो बिजनेस में भी मेरा मन जो है डमाडोल है, सर्विस मिल नहीं पा रही है। 1 साल हो गया पंडित जी, घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, क्या करें, थोड़ा सा सही मार्गदर्शन बता दें। एकदम सही मार्गदर्शन। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और भी हम आपके प्रश्न को ले चुके हैं। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है, राशि आपकी मीन है, भाग्य शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे, यानी आप परेशान नहीं होने वाले हैं। बहुत जल्दी आप इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। एकादशी बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे, मतलब बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। व्यापार बिल्कुल ना करें, क्योंकि व्यापार के लिए सक्सेसर की जरूरत होती है। इस वक्त आपकी 61 साल उम्र है और शारीरिक क्षमता इतनी नहीं कि 2-4 साल में जब तक आपका व्यापार ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा उस समय तक आपका कोई सक्सेसर हो। ऐसी स्थिति में आपको व्यापार में घाटा होना तय है। अब सवाल करना क्या चाहिए। पहले भी कहा था, अभी फिर से कहता हूं कि बढ़िया 4 कैरेट का एक अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें। शनि की प्रियता के लिए काले तिल का दान करें और फिर नौकरी के लिए प्रयास करें। बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। याद रखें, नौकरी अगर ना करनी हो तो आप एक फाइनेंस एडवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। जुपिटर में मैन द कस्टोडियन ऑफ द दस मनी। आप लोगों के फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। मतलब लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर के और आप अपना काम चला सकते हैं। मतलब LIC या दूसरे तरह के जो इन्वेस्टमेंट हैं या इंश्योरेंस की एजेंसीज हैं, अब उसमें आप काम कर सकती हैं। आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प होगा। जी किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मेरा जन्म हुआ था 1987 में सुबह 9:30 बजे।
1987 में जन्म हुआ था, सवेरे 9:30 बजे। जी हाँ सर, जी हाँ, 19 अगस्त। बहुत बढ़िया। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे पहले मैं जॉब में था। जॉब समय मैंने नहीं छोड़ दिया बताया क्योंकि आपने। सुबह 9:30 बजे। और जन्म स्थान दुर्ग में। एक बार फिर से तारीख बता दें। 19 अगस्त 1987, 9:30 बजे, दुर्ग। जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं जॉब में था, जॉब पे किसी कारणवश मैंने छोड़ दिया। जी फिर जब जॉब छोड़ने के बाद फिलहाल अभी दोबारा मौका बन सकता है क्या जॉब करने का, या बिजनेस के मामले में? चलिए आइए देखते हैं आपको क्या फिर से जॉब मिल पाएगी। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपके मिथुन, लग्न में केतु है। आप बेहद टैलेंटेड हैं। तीसरे स्थान के स्वामी मंगल 12वें स्थान में थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि आपको मूड स्विंग की थोड़ी सी परेशानी है। 7वें स्थान में राहु, अच्छे पार्टनर्स, अच्छे एसोसिएट्स नहीं मिलते हैं। और सप्तमी षष्ठम स्थान में कई बार अपने ही कलीग्स के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। पंचमी शनि तीसरे स्थान में बैठे हैं, मतलब एकाग्रता थोड़ी सी कम है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो काम आपको एक 4 कैरेट का बढ़िया सा उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए। दूसरा काम शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। तीसरा काम चीनी और घी का दान करना चाहिए। चौथा काम है कि आपको नई नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही है। गुरु में राहु का अंतर मतलब आपकी जिंदगी में स्टैग्नेशन है, सभी तरह से विकल्पों की कमी है। तो क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप रुद्राभिषेक कराएं, और ऐसा रुद्राभिषेक 1 बार 2 बार 3 बार कराएं। निश्चित तौर पर आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और आप वापस से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। याद रखिए, इस समय राहु की दशाएं चल रही हैं, भूल के भी इन्वेस्टमेंट न करिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी शेयर, स्टॉक्स, एमसीएक्स पर डील करते समय बहुत सावधान रखिएगा। और किसी को पैसा देते समय या लेते समय या किसी प्रकार की जमानत लेते समय सावधान रहिएगा। 2023 तक आपका समय अच्छा नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे उन हमारे दर्शकों की जो IBC24.in के पेज में लगातार हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जयप्रकाश तामूली जी ने प्रणाम कहा है, बहुत बहुत प्रणाम। वीनू जी भी हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते हैं। वीनू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे वे सभी दर्शक जो IBC24.in में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर करके हमसे कुछ चर्चा करना चाहते हो तो वो अपनी डिटेल रख दें और फिर साफ साफ प्रश्न रखें। पर याद रखें, ये सब एक पोस्ट में रखें ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सके। चलिए, हमारे साथ शुभांगी जी हैं। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शुभांगी जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 25/9/1983। और समय बता दें। 7:20 सुबह। 5 या 7? 7:20। 7 जी 7। हाँ, जन्म स्थान? विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा, बताएं क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मुझे एक महिला बहुत परेशान कर रही है। ऑफिस में मेरे को शिकायत कर रही है, झूठी आरोप लगा रही है और मुझे उससे बहुत परेशानी हो रही है। तो पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि वो शांत हो जाए, जबकि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो इस संबंध में मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। ज़्यादातर महिलाओं के सबसे ज़्यादा दुश्मन होती हैं। चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल में राहु की अंतर्दशाएं हैं और 8 जनवरी 2022 तक 23 तक चलेंगी। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप रुद्राभिषेक कराएं। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि मेष है, राहु आपके भाग्य स्थान में है। असल में वो महिला नहीं है, वो राहु है जो आपको परेशान कर रहा है, जो लगातार शिकायतें करता है, जिसके कारण आप परेशान हैं। सवाल है करना क्या चाहिए? तो रुद्राभिषेक करना चाहिए, लगातार रुद्राभिषेक करना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार। और पीली सरसों से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवाण मंत्र का सकाम थोड़ी सी आहुतियाँ डाल दें, संकल्प सहित आहुतियाँ डाल दें सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय के लिए। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये परेशानी से निजात मिल जाएगी। अबू सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। कहाँ से? आसाम से। आसाम। बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 1987 में। अच्छा, 1987 में। महीना? महीना आप मार्च महीना। और जन्म तारीख? 7 तारीख।
अच्छा, जन्म समय? जन्म समय वो थोड़ा पंडित जी मालूम नहीं है। अंदाजा थोड़ा, सवेरे शाम रात? जन्म तारीख है 1987। नहीं, कोई जन्म का समय अंदाजा कुछ, सवेरे शाम दोपहर रात? हाँ, थोड़ी परेशानी है बिजनेस में। बहुत बढ़िया। बिजनेस में थोड़ा। आप क्या जानना चाहते हैं बता दें? क्या जानना चाहते हैं अबू सैयद जी? भविष्य के थोड़ा उपाय बता दीजिए भविष्य का, बिजनेस में। चलिए, उपाय बता दें जिससे तरक्की बनी रहे, जीवन में भविष्य अच्छा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? अबू सैयद जी, जिस वक्त आप ये प्रश्न कर रहे हैं उस वक्त जो समय हुआ है 8:47:30 और जो लग्न बनती है वो मिथुन बनती है और द्वादशी शुक्र जो है भाग्यस्थान में है। आप तरक्की चाहते हैं और तरक्की मिलेगी कि नहीं, बड़ा प्रश्न ये है कि भाग्य शनि अष्टम स्थान में है। जी, आपको तरक्की के लिए लगभग 1 महीने इंतज़ार करना पड़ सकता है और जैसी तरक्की या जैसा लाभ आप चाह रहे हैं उस लाभ को पाने के लिए शनि का रोज़ा करें, एक वक्त की नमाज कम से कम अता करें और काली चीज़ों की ज़कात निकालें और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपको तरक्की हासिल होगी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पूनम जी, समय कम है, फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज। महाराज जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। मैं ये बोल रही थी महाराज जी, वो मेरा तबीयत ना ठीक नहीं रहता, बीच बीच में ना बहुत खराब हो जाता है। अरे दादा रे, तो कैसे कैसे तबीयत खराब होता है? पेट का दर्द, सिर का दर्द? हाँ, तबीयत वगैरह अच्छा नहीं लगता, चक्कर आता है। आप किसी डॉक्टर को दिखाए हैं? हाँ, सब चेकअप वगैरह सब हो गया, अच्छा भी नहीं लगता। डॉक्टर कुछ नहीं बताया होगा? नहीं, नॉर्मली। चलिए, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी आपको सही बीमारी का सही इलाज। 17 जुलाई 1991। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय है मेरा 1:05। ये दोपहर का रात का? दोपहर में। जन्म स्थान? बिलासपुर सरगांव। बिलासपुर सरगांव। आजकल सरगांव तो बहुत खूबसूरत हो गया, मेन रोड में आ गया है। बताइए, आपको अच्छा नहीं लगता है, मन में परेशानी हमेशा बनी रहती है पर डॉक्टर कुछ नहीं बताता है, क्यों? क्योंकि आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी कन्या है, आपका तृतीय बृहस्पति है, अपने स्थान से दशम स्थान में बैठा है। मुझे से लगता है कि आप चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएं और सेटल नहीं है, इसलिए मन में परेशानी। इस एग्जैक्ट बीमारी का नाम है एंग्जाइटी। अब किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट बता दें तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। आपके लिए चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, केले के वृक्ष की सेवा करें और साथ में किसी डॉक्टर से पूछ लेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे क्या एंग्जाइटी, अगर एंग्जाइटी है तो मुझे क्या करना चाहिए। याद रखें कि राहु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, मतलब ये स्थिति 24 जनवरी 2023 के बाद ठीक हो जाएगी। असल में आप एक तरक्की चाहती हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी चाहती हैं जो आपको हासिल नहीं है, इसके कारण मन परेशान है और इस प्रश्न का जवाब आप अपने मन को नहीं दे पाते हैं। आपको एजुकेशन में जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यदि आपकी पढ़ाई बीएड एमएड ना हुई हो तो वो आप कंप्लीट कर ले, बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी क्योंकि राहु की महादशा शुरू होने वाली है, यानी आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। अब सवाल ये है कि बीएड एमएड करके आप अपनी शासकीय नौकरी हासिल करें तो बढ़िया रहेगा और केले वृक्ष की सेवा करते रहें, 4 कैरेट का पन्ना और उपल धारण करें तो कल्याण होगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं। विदा लेते समय बस वही एक बात कि आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। खबरें बहुत सारी आ रही हैं, यानी सावधानी अभी भी आपको रखना चाहिए। और एक सावधानी ज़रूर कि यदि आप के मन में कोई सवाल हो तो सवाल को अपने पेट में दबाए नहीं, दिमाग में दबाए नहीं। हालांकि सवाल पेट में नहीं दबता है, सवाल तो दिमाग में पैदा होता है और दिमाग में उसका जवाब मिलता है। तो क्या करना चाहिए? तो थोड़ा दिमाग लगा करके गूगल में सर्च कर लें, गूगल में प्रिया शरण त्रिपाठी और पंडित जी का नंबर हासिल करें। दिन को 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पंडित जी आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। जरूर आप फ़ोन करें, कोशिश करेंगे हम आपके प्रश्नों को जवाब दें। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।